आदाब नाज़रीन, कश्मीर एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। श्रीनगर के महाराजा हरी सिंह अस्पताल में एक मिलिटेंट ने हिफाजती दस्तों पर हमला कर 2 पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया, जबकि एक जख्मी है। यह हमला उस वक्त हुआ जब प्रोटेक्शन टीम सेंट्रल जेल से 6 कैदियों को रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल लेकर आई थी। इनमें से एक नवीद जाट उर्फ अबू हंजला नामी मिलिटेंट जो है वो मौके का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गया। श्रीनगर के एसएसपी इस्माइल इम्तियाज के मुताबिक नवीद ने एक जवान का असलहा छीनकर उस पर हमला कर दिया। वैसे गैर तस्दीक शुदा खबरों के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि अस्पताल में पहले से ही 2 मिलिटेंट मौजूद थे जिन्होंने प्रोटेक्शन पार्टी पर हमला किया। हिफाजती दस्तों ने पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी है और नवीद की तलाश की जा रही है। बेसिकली आज कुछ डेटी न्यूज लाए थे सेंट्रल जेल से। सेंट्रल जेल से कुछ डेटी न्यूज लाए थे, उसमें से एक ने वन हैड ट्राई टू स्नैच द वेपन, प्रॉब्ली उसने उससे फायर किया है। हमारी जो पार्टी है प्रोटेक्शन पार्टी, उस पर फायर किया है। 2 उसमें एक क्रिटिकली इंजर्ड है और एक इंजर्ड है। तो one detainee has fled away. Rest 5 we have just taken back to the safe place. अभी हमारे पास preliminary report है. He is named by Naveed. Is he a Pakistani? We are verifying it. Most probably he's an outsider. So we are verifying it. We'll come up with the details. Sir, is any red alert? नहीं, रेड अलर्ट नहीं है. There is a system in place. उसके बाद वो ऑटोमेटिकली वो वापस आ जाता है. जो सिटी में चेकिंग है या नाका सिस्टम है वो प्लेस में आ जाता है. We are doing things on it. नवीद जाट उर्फ अबू हंजला पाकिस्तान के मुल्तान जिले के साहिवाल का रहने वाला है। वो लश्कर तैयबा के साबिक चीफ का करीबी बताया जा रहा है। 2014 में उसे कुलगाम से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी से कबल तकरीबन 3 साल तक वो वादी में दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्विस था। 7 सिक्योरिटी फोर्स के जवानों को हलाक करने का भी इसके ऊपर इल्जाम है। एसएमएचएस मिलिटेंट हमले में 2 जांबाज पुलिस कांस्टेबल भी शहीद हो गए। शहीद जवानों की शिनाख्त कांस्टेबल मुश्ताक अहमद और बाबर अहमद के तौर पर हुई है। श्रीनगर में दोनों शहीद कांस्टेबल को खिराज अकीदत पेश की गई। इस मौके पर डीआईजी सेंट्रल कश्मीर गुलाम हसन भट्ट समेत कई अफसरान मौजूद थे। प्रोटेक्शन पुलिस टीम पर हमले के बाद पुलिस इंतजामिया और सरकार पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। कोर्ट और अस्पताल ले जाते वक्त मिलिटेंट्स के साथ पुलिस नफरी बढ़ाए जाने की बात की जा रही है। वजीर सलाम ने से बात करते हुए पीडीपी लीडर और वजीर जावेद मीर ने कहा कि मुताल्लिका अफसरान से वजाहत तलब की जाएगी और जो भी कसूरवार होगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मीर साहब, श्रीनगर का रहने वाली अस्पताल, वहाँ का जेल, उसके बाद आप एसएमएच अस्पताल तक पहुँचते हैं, मिलिटेंट फरार होता है और पुलिस वाले को गोली मारता है। क्या पुलिस को ज़्यादा चौकना रहना चाहिए था ऐसे मौकों पर? हाँ, बिल्कुल रहना चाहिए था, बिल्कुल रहना चाहिए। तो क्या ओवरलैप हो सकता है? क्या जेल मैनुअल में ये नहीं बताया गया कि इतना खतरनाक मिलिटेंट आप अस्पताल लेके जा रहे हैं, आप आम पुलिस वालों को लेकर चल रहे हैं? वो देखा जाएगा, हम देखेंगे। वो जो हमारे डीजी प्रिजन हैं उनसे पूछा जाएगा कि इसमें क्या प्रोसीजर आपकी तरफ से होता है, कहाँ पे लैप्स होगा, विल बी टेकन टू टास्क। तो जावेद साहब, चूंकि इनका मिलिटेंटों का इलाज वगैरह जेल मैनुअल के हिसाब से आपने इनको रूटीन चेकअप के लिए लेना होता है, ये जो वाकया हुआ आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या ये नई डेवलपमेंट है? फिल्मी अंदाज में जिस तरह से पुलिस उसको साथ लेकर आई, उसके बाद पुलिस वाले को ही मारकर फरार हो गए? नहीं, ये तो एक बार पहले भी हुआ था। 2015 में तो ये एक बार पहले भी हुआ था। किसी मिलिटेंट को ले जा रहे थे कोर्ट से, तो उस ग्रेनेड था कहीं, तो उसने उड़ा दिया, पिन निकाल दी, उड़ गए उसके साथ 2-4 बंदे। जी जी, ये डिपेंड करता है मेंटालिटी किसकी कैसी है, उसी पर डिपेंड करता है। जावेद साहब, क्या डायरेक्शन जानी चाहिए पुलिस को कि ऐसा जब आप चांस लेते हैं इतना हल्के से इसको नहीं इसको हल्के से बिल्कुल सरकार नहीं लेगी, और इसको सीरियसनेस से, विद ऑल सीरियसनेस, it will be dealt with seriousness, and wherever the lapses will take everybody to task. It will not be go
अनसीन और अनअटेंडेड। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब। थैंक यू। रियासती वजीर जावेद मुस्तफा मीर के मुताबिक आज का जो वाकया है, इससे पहले भी कोर्ट कम्प्लेक्स के अंदर हमने देखा कि मिलिटेंट किस तरह से फरार होते गए और अपने जो साथी हैं उनको भगाने में कामयाब हुए। लेकिन आज का जो मामला है डीजी प्रिजन के साथ उठाया जाएगा, एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस मुनीर खान से उठाया जाएगा कि कितने लोग और कितने पुलिस गाड़ियां उनके साथ में 6 मिलिटेंटों को लेकर अस्पताल जाने की कोशिश करें। देखना होगा कि रियासती सरकार की ये जो डायरेक्शन होगी, आइंदा कुछ दिनों में जब मिलिटेंटों को आप अस्पताल लेने की कोशिश करते हो इलाज के लिए, तो क्या उनमें सिक्योरिटी बढ़ा दी जाएगी या 2 नफरी से ही काम जारी रहेगा। अशरफ वानी के साथ सईद तजम्मुल, जी मीडिया, असेंबली सेक्रेटरीट, जम्मू। जबकि बारामूला से पीडीपी के रुकन असेंबली जावेद हसन बेग ने माना है कि सिक्योरिटी खामियों के सबब 2 पुलिस जवान शहीद हुए। उन्होंने कहा कि मिलिटेंट को बाहर ले जाते वक्त पुलिस नफरी में इजाफा किया जाना चाहिए। जावेद साहब, ये जो सूरत हाल है ये किस ओर हमें खींच ले रही है कि एक मिलिटेंट को इलाज के लिए ले रहे हूँ, उसी का पिस्टल पुलिस वाले का उस पर फायरिंग करके भाग रहे हों, और जो श्रीनगर शहर पे इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा? ये जो हमारी पुलिस है, कहते हैं कि अगर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो फिर इसी तरह की सूरत हाल होंगे। अगर आप एक मिलिटेंट को इलाज के लिए ले रहे हैं तो आपको इंश्योर करना है कि आप जहाँ भी उसको इलाज के लिए ले रहे हैं वहाँ आपका कार्डन होना चाहिए, आपके वहाँ लोग होने चाहिए ताकि इस तरह का वाक़ा ना हो। अब आप देखें, अगर वहाँ से भी फायरिंग हो जाती तो अस्पताल के अंदर या बाहर जो मरीज़ हैं उनकी क्या सूरत हाल होती। तो इस तरह के वाक़ात तो ये बड़े ही एक सवालिया निशान है हमारी सिक्योरिटी के हवाले से कि आप इतने एक्सपर्ट हैं, इतने फोर्सेस हैं यहाँ, और उसके बाद अगर आप इस तरह का एक एटीट्यूड रखते हैं, कैजुअल सा एटीट्यूड कि पुलिस वाले 2 के हाथ में आपने एक मिलिटेंट दे दिया, तो फिर आपको यही इसी तरह के मामला फेस करने पड़ेंगे। और वहीं बीजेपी इस हमले को किसी बड़ी साजिश का नतीजा मान रही है। कानून साज काउंसिल के रुकन चरणजीत खालसा ने कहा है कि पुलिस फोर्स के एतमाद को मजरूह करने के लिए इस तरह के हमले किए जाते हैं। वहीं अशोक खजूरिया ने माना है कि जेल के बाहर कैदियों के साथ ज्यादा तादाद में पुलिस फोर्स होनी चाहिए। साजिशों उन पर इंक्वायरी जो लेके उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। कैसे भाग सकता है, ये पता है ये आदमी खतरनाक है तो वो कैसे भाग सकता है? जिनकी जो लेके गए थे उन पर सख्ती से होना चाहिए, उनको अरेस्ट करना चाहिए, उनसे पूछ पर इंक्वायरी होनी चाहिए उन पर, क्यों भाई आपके लेके आप गैरजुमार कैसे बन। मैं ये समझता हूँ कि हमारी पुलिस से कहीं ना कहीं तो गलती हुई है, और गलती जो हुई है अगर इस ढंग से ही काम चलता रहा तो ये हमारे लिए आने वाले दिनों में बड़ा खतरनाक जो है वो एक इंडिकेशंस हैं। मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि हम इस बारे में सीरियसली सोचें, और ये जो मिलिटेंट्स हैं, ये जो मिलिटेंट नहीं, मैं इनको कहता दहशतगर्द हैं। ये मिलिटेंट जो लैंग्वेज है ना वो बड़ी दूसरी लैंग्वेज है। ये दहशतगर्द जो हैं, इन दहशतगर्दों के साथ सख्ती से निपटना ही पड़ेगा। तो मैं अशोक, आज का जो खजूरिया साहब जो इशू है कि क्या पुलिस कम पड़ गई, सरकार की गैर जिम्मेदारी थी? सरकार की गैर जिम्मेदारी तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि सरकार को मैं भी हूँ उसमें एक छोटा सा रुकन, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, जहाँ पुलिस के लोग उसको लेकर गए थे, उन्होंने जो गलती की है उसके लिए उनको बाकायदा जवाब मांगा जाए और ये कहा जाए कि भाई ये कैसे हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस हमले को मौजूदा हुकूमत की बड़ी नाकामी करार दिया है। सीनियर लीडर मुबारक गुल ने जी सलाम से बात करते हुए कहा कि सख्त मौक़िफ़ से इस तरह के वाक़यात नहीं रोके जा सकते। गुल साहब बताएगा कि जो आज का SMHS हॉस्पिटल में ये चीज़ हुआ, क्या सिक्योरिटी ओवरलैप माने? ये जो हमने बोला कि हालात ठीक नहीं है, हम तो बार बार बोल रहे हैं कि जो सिचुएशन है इस वक्त जम्मू कश्मीर की वो बहुत बुरी है। हर जगह ये प्रॉब्लम है। आप देखिए, साउथ में देखिए, नॉर्थ में देखिए, अब श्रीनगर में देखिए कि ये, क्योंकि ये वजह ये है कि गवर्नमेंट एड्रेस नहीं कर रही है। गवर्नमेंट अगर एड्रेस करती इशू को, ये हार्ड लाइन से कुछ नहीं होगा। जो इन्होंने ये ऑपरेशन ऑल आउट किया है, ऑल आउट किसका मकसद क्या है
कि ये चाहते हैं कि सारे लोग इस में आ जाएं फिर ठीक होगा, नहीं होगा। ये एक आउट होगा, दूसरा बैट्समैन तैयार होगा। ये इसमें ये एज अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम, इसको पॉलिटिकली सॉर्ट आउट करना होगा। तो क्या माने कि इसमें पुलिस का कोई कंफ्यूजन नहीं है, पुलिस का ओवरलैप नहीं है कहीं के एक मिलिटेंट को आप हॉस्पिटल? सवाल ये है कि जो पुलिस वाले उनके साथ थे, एक पुलिस वाला उसकी डेथ भी हो गई है, तो मैं नहीं कहूँगा कि पुलिस वाले, लेकिन यह है कि हालात ठीक नहीं है। ये तो क्लियर इंडिकेट, ये नहीं कहूँगा मैं पुलिस वाले को फायर आ गया, एक जख्मी हो गया, एक कुछ जख्मी 4 हो गए, एक वहाँ इसकी डेथ हो गई। ये मैं कहता हूँ कि सिचुएशन इज ग्रिम, सिचुएशन इज नॉट इजी, और इसमें दे मस्ट एड्रेस प्रॉपरली द इश्यूज। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर के मुताबिक ज़मीनी सतह पे सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, और आज इस बात का इंदिया यह है कि जो एसएमएच अस्पताल में वाक़या पेश आया उसको हल्के से लेने की ज़रूरत नहीं है। ये इन्होंने कभी नहीं कहा सही हुआ गलत हुआ, पुलिस को कोरम बढ़ाना चाहिए था, पुलिस डिप्लॉयमेंट बढ़ानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि ये मामला जो है इसको सियासी तौर हल होगा करना, क्योंकि इससे कबल इस तरह के वाक़यात भी हुए और आगे भी वाक़यात इस तरह से हो सकते हैं। अशरफानी के साथ सैयद तजम्मुल, ज़ी मीडिया, जम्मू। आइंदा अमरनाथ यात्रा और टूरिस्ट सीजन के पेश नजर जम्मू कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने हुर्रियत और दीगर अलहदगी पसंद लीडरान से बातचीत का फैसला किया है। जम्मू में मुनक्किद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी देते हुए जम्मू चैप्टर के सदर राकेश गुप्ता ने कहा कि रियासत में अमन व अमान कायम करने के लिए सभी लोगों से बात की जानी चाहिए। बाद में जी सलाम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो हुर्रियत समेत तमाम लीडर से अपील करेंगे कि खित्ते में अमन कायम करने में ताउन करें। देखिए, आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ बुलाई उसके 3 पॉइंट्स थे हमारे मेन। एक तो जो पंचायत इलेक्शंस की बात चल रही है, तो हमने उसमें अपील की है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती जी से, और इसमें हम जो मूवमेंट लॉन्च कर रहे हैं वे फॉरवर्ड। देखिए, इतिहास को हम बदल नहीं सकते, जो हो चुका, तो हमें आगे का देखना है कि हमारी रियासत जम्मू कश्मीर खुशहाली और उन्नति की राह पे कैसे चले। इसमें हम अपोजिशन के लीडरशिप को भी मिलेंगे, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और हमारी अभी बात चल रही है। अभी जल्द मुझे लगता है सहमति बन जाएगी कश्मीर चैम्बर के साथ, जिसमें हमें हुर्रियत की लीडरशिप को भी कॉल ऑन करना है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं स्टेट में। सर, मैं अहम बात इसी टॉपिक पे आऊँगा कि आपने कहा है कि कश्मीर की जो चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री है उसके साथ मिल के बातचीत की जाएगी। क्या बातचीत की जाएगी, इसके बारे में तफसील से बता दें। देखिए, हमारी बातचीत यही की जाएगी कि हमारी जो इकॉनमी की बैकबोन है वो टूरिज्म इंडस्ट्री है और पिलग्रिमेज है, चाहे वो माता वैष्णो देवी की बात करें, शादरा शरीफ की बात करें या अमरनाथ जी की बात करें। तो हम चाहते हैं कि इस बार जो अभी फरवरी का महीना शुरू हुआ है और बुकिंग्स शुरू होती हैं, यहाँ पे एक ऐसा माहौल बने, इंसिडेंट फ्री स्टेट बने और एक खुशहाली का माहौल दर्शाया जाए पूरे हिंदुस्तान में और वर्ल्ड में कि यहाँ पे ऐसा कोई माहौल नहीं है, कोई दहशत गर्द नहीं है, कोई दहशत का माहौल नहीं है। जो भी यहाँ आएगा सेफ रहेगा। आपको लगता है कि सरकार चैनल 2 जो कि एक ट्रेडर्स हैं, जो बैकबोन है जम्मू कश्मीर की, उसके जरिए चाहती है कि कहीं ना कहीं जो बर्फ है वो पिघले और जो अलगाववादी नेता हैं वो कहीं ना कहीं टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए शांत रहें? देखिए, जहाँ तक आपकी बात रही कि सरकार चाहती है, तो हमारा सरकार से इसमें कुछ लेना देना नहीं है। ये हमारा अपना चैम्बर्स का इनिशिएटिव होगा, क्योंकि हम भी इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं। तीनों रीजन्स जो हैं, जम्मू कश्मीर के, लद्दाख के लोग, तीनों स्टेट का फैसला करें तो बेहतर रहेगा। जहाँ तक सेंटर के डायलॉग की या इंटरलोकेटर की बात है, वो अपने प्रयास जारी रखें, हम उनको गुड लक बोलते हैं। लेकिन हम यहाँ के नागरिक होते हुए हम हर नागरिक यही चाहेगा कि यहाँ पे जो ये लाशें गिरने का माहौल बना हुआ है, जो कत्लेआम और दहशत का माहौल है, इसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर दोहराया है कि हिंद पाक ताल्लुकात में बेहतरी बातचीत के जरिए ही मुमकिन है। उन्होंने कहा कि दरअंदाजी, सीजफायर की खिलाफ वर्जी और दहशतगर्दाना हमला रोकने का वाहिद हल हिंद पाक के माबेन मुज़ाकरात है।
साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत के पास वो मैंडेट है जिसके तहत वो बातचीत की पहल कर सकती है। लोकसभा अहाते में सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरहद पर जारी कशीदगी से दोनों तरफ ही जानी और माली नुकसान हो रहा है। आपको बता दें कि एक दिन कबल मरहूम ई अहमद की पहली बरसी के मौके पर भी उन्होंने हिंद पाक के दरमियान अमन मुज़ाकरात शुरू किए जाने की अपील की थी। कहाँ है वो अमन जिसकी तरफ हम लोग चल रहे थे कि अमन आएगा? अमन के बजाय आज बादल हैं लड़ाई के, युद्ध के, जिससे बर्बादी होगी दोनों मुल्कों में। क्यों नहीं जा रहे हैं? जा ही रहे हैं। जिस तरह फौजी हमले हो रहे हैं दोनों तरफ से, उस तरफ चल रहा है मामला। द सोल्यूशन इज ओनली टॉक, नॉट वॉर. War has never solved any solutions. It has created more problems. And therefore, if you want to stop war, the only solution is talks and use friends that we have all over the world to get something going towards peace. जब आपने वॉर किया था, जब करगिल का वॉर हुआ था, मुशर्रफ को किसने बुलाया? किसने? यहाँ की हुकूमत ने, वाजपेयी जी ने बुलाया. India is powerful enough to initiate dialogue, and our Prime Minister has that authority and power that he can do it. मौजूदा बजट सेशन खत्म होने के करीब है और इस दफा एक खास बात जो देखी गई वो ये कि बाज मामलात पर हुक्मरान जमात के मेंबरान ही अपनी हुकूमत से नाराज दिखे। इनमें कुछ सीनियर लीडर भी शामिल हैं। ताजा मामला साबिक वजीर फारूक अंदराबी का है। आज लोअर हाउस की कार्रवाई के दौरान डोरू असेंबली हल्के से रुकन असेंबली फारूक अंदराबी ने इस बात पर एहतजाज किया कि काजी कुंड 4 लेन प्रोजेक्ट के सबब लोअर मुंडा टोल पोस्ट को बंद किया जा रहा है। उनका कहना है इसकी वजह से सैकड़ों अफराद बेरोजगार हो जाएंगे। वाज़ेह हो कि हज और औकाफ महकमे के साबिक वजीर फारूक अंदराबी वजीर आला के रिश्तेदार भी हैं। टोल पोस्ट लवर मुंडा के बंद होने की जो है इश्यूज को लेके आज फारूक अंदराबी जो है एमएलए पीडीपी के, उन्होंने आज वेल के अंदर आके प्रोटेस्ट किया। सर क्या मुतालबा है आपका? बेसिकली अभी जब ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश की तो उसमें जो जीएसटी अभी यहाँ शुरू हुआ J&K स्टेट में, तो उसमें टोल पोस्ट लवर मुंडा जो है वो क्लोज हो रहा है। उसमें एक और दुविधा ये भी है कि कुछ साल पहले जब मेरा प्रेडेसर वहाँ गुलाम अहमद मीर साहब कांग्रेस के विधायक थे, उनकी वो यहाँ पर भी गवर्नमेंट में थे, वो सेंटर में भी गवर्नमेंट में थी उनकी मनमोहन सिंह जी सदारत में। तो उस वक्त के लोगों ने, वहाँ के मोअज़्ज़ज़ शख्सियात ने उनको कहा कि ये जो सर्वे हो रहा है 4 लेन का, ये अब नीचे टनल आ रहा है, तो कम से कम आप इसको वहाँ पर बात कर सकते हैं। तो लेकिन वो कुछ कर नहीं सका, तो इसलिए टनल भी यहाँ शिफ्ट हो रहा है। अब टोल भी बंद हो रहा है, तो जब टोल के बाद ये लोग जो है लगभग 200 शॉपकीपर्स हैं, 300 लड़के ऐसे हैं जो फेरी करते हैं, कोई शाल बेचता है, कोई दूसरा प्रोडक्ट बेचता है, तो 500 घरों को ये रोजी रोटी मिल रही थी वहाँ पर। अब जब टोल पोस्ट बंद होगा तो उनका हाल क्या होगा? उन्होंने मुझे पिछले इलेक्शन में साथ दिया है, मुझे इलेक्ट करके ऐवान में भेजा है, तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि उनके। आप खुद सरकार में भी हैं, तो आप क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से? सरकार से मेरी अपील ये है कि जो टनल वहाँ पर है, टनल के नज़दीक ही गेटवे ऑफ कश्मीर बनाया जाए, क्योंकि गेटवे ऑफ कश्मीर जो काजीगुंड में था उसमें अभी कॉलेज डाला गया है, तो इसलिए वो तो बंद हो गया वहाँ। वो ये यहाँ बना सकते हैं इजीली। ये मेरा सुझाव है उनको, ये बहुत इजी करना है इस गवर्नमेंट के लिए, ताकि ये सब लोग वहाँ अपनी रोजी रोटी कमा के अपने घरों को चला सकते। अगर आपका सुझाव है वो नहीं माना जाता है तो क्या रास्ता क्या बचता है आपके पास? वो आगे देखूंगा मैं, लेकिन अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है मैं आपकी इसमें मदद करूंगा। वो लोग अगर प्रोटेस्ट करेंगे तो क्या आप भी उनको ज्वाइन करेंगे उस प्रोटेस्ट में?
क्यों नहीं, लोगों से ही है। तो विधायक आता है तो फिर गवर्नमेंटें बनती है। पहले खुदा के फजलो करम से मैं हूं और फिर उन लोगों ने जिन्होंने मुझे चुना है, तो लोगों के लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, मैं तैयार हूँ। तो ये थे फारूक अंद्राबी, जिनका कहना है कि लवर मुंडा जो टनल है उसको बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि 500 परिवार ऐसे हैं जिनकी रोजी रोटी इससे चलती है और कहीं ना कहीं सरकार को संजीदगी से इस मामले में सोचना होगा। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। और वहीं कांग्रेस के रुकन असेंबली वकार रसूल ने हुकूमत पर मरकज से मिलने वाली रकम का गलत मद में इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद किया। महकमा जंगलात के हवाले से उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में जंगलात काटे जा रहे हैं उनका पैसा दूसरे इलाकों में खर्च किया जा रहा है। जी सलाम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सभी इलाकों के साथ मसावी रवैया इख्तियार किया जाना चाहिए। हमारे साथ हैं कांग्रेस एमएलए वकार रसूल, जिन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया है खासकर सरकार के ऊपर कि जो पैसा है उसको डाइवर्ट किया गया है। सर, कौन सा पैसा है जिसको डाइवर्ट किया गया है? देखिए, जो हमारे एरियाज में जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें हाईवे की ट्री फेलिंग हो रही है, इतना काम नेशनल हाईवे के बन रहे हैं, जंगल उसी एरिया में ज़्यादा है, ट्रेन जो जा रही है, रेलवे का जो ट्री फेलिंग हो रही है, और तीसरा जो PMGSY रोड बहुत ज़्यादा हमारे एरियाज में बन रहे हैं, वो पैसा करोड़ों अरबों के हिसाब से आया है। पावर प्रोजेक्ट्स का, बगलियार का, सावलाकोट का, ये सारा पैसा जो आया है ये इनके पास जाता है। और इस पे कानून है कि जहां आप डिफॉरेस्टेशन करोगे, जहां आप पेड़ काटोगे, वहीं आपको दोबारा जंगलात नए बनाने हैं, वहां पे आपको जंगलात लगाने हैं। तो ये सारा कैंपा से पैसा जो आया है, इन्होंने मैक्सिमम पैसा कुठवा में सबसे ज़्यादा, दूसरे नंबर पे जम्मू में और तीसरे नंबर पे सांबा में लगाया। जहां इन्होंने कुठवा में 90 लाख के करीब लगाया है, वहीं इन्होंने रामबन डिस्ट्रिक्ट में, जहां से सबसे ज़्यादा पैसा जंगलात कटिंग से आया है, 1 करोड़ से कम पैसा वहीं लगाया है। तो लिहाजा ये है कि ये गलत तो है। इसमें गलत क्या है? अगर कहीं किसी और इलाके के डेवलपमेंट के लिए वो पैसा खर्च हुआ है, क्या डेवलपमेंट के लिए ही खर्च हुआ है ना? नो, ये पैसा 3 गुना ज्यादा मिलता है। अगर इसकी रेट बनती है 10 रुपए तो ये 30 रुपए मिलता है। ऐसा नहीं है। जहां डिफॉरेस्टेशन होती है, जहां पेड़ कटते हैं, जहां जंगलात का नुकसान होता है, उसी एरिया में जो आपके नंगे पहाड़ हैं, जो खड़े हैं, वही आपको ये पैसा लगाना है। ये एफॉरेस्टेशन के लिए लगाना। अब आपकी क्या मांग है? मेरी ये है कि मैं मिनिस्टर के जवाब से खुश नहीं हूं। ये गलत जवाब है। हम चाहते हैं इसमें रूल 43 के तहत दोबारा डिस्कस हो और गवर्नमेंट ये बताए कि क्या वजह है, जो पैसा जहां लगना था वहीं लगना चाहिए, क्यों ये किसी दूसरी जगह पे लगे। हमें जम्मू से कोई शिकायत नहीं है, कुटवा से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अगर ट्री फेलिंग किश्तवाड़ में हो रही है, डोडा में हो रही है या बनाल में हो रही है, तो वो पैसा वही लगना चाहिए जहां का जंगल का नुकसान हो रहा है, जहां से आपको पैसा आया वही लगना चाहिए। तो ये थे वकार रसूल, जिनका कहना है कि पैसे को डाइवर्ट किया गया है। हालांकि जो पेड़ काटे गए वो रामबन के इलाकों से ही काटे गए, लेकिन जो पैसा आया उसको बाकी जो जम्मू के ज़िले हैं वहाँ लगाया गया। इनका मुतालबा यही है कि जो रामबन में जो जहाँ से पेड़ काटे गए वहाँ से फिर से जो है जंगलात को हरा भरा करने के लिए भी सरकार पैसा खर्चे। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। कानून साज काउंसिल में आज कांग्रेस अरकान असेंबली ने मुख्तलिफ कॉरपोरेशन में तकरूरी को लेकर वॉकआउट किया। कांग्रेसी अरकान हुकूमत से इस बात की वजाहत चाहते थे कि ज़ाब्ते के तहत कॉरपोरेशन में कितनी तकरूरियां हुई हैं। कांग्रेस ने मामले की गैर जानिबदाराना जांच के लिए हाउस कमेटी तश्कील करने का मुतालबा किया। हमारे साथ मौजूद हैं शौकत अहमद गनाई, आपका ताल्लुक अपोजिशन पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस से है, कांग्रेस पार्टी से GN मोगा साहब। शौकत साहब, पहले आपकी तरफ आना चाहूंगा। अपॉइंटमेंट्स, बैकडोर अपॉइंटमेंट्स हुई है, सरकारी मेंबर भी कह रहा था कि हुई है, लेकिन क्या किया जाना चाहिए ताकि इस चीज़ को मुकम्मल तौर पर ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके? देखिए, हमने जो आज क्वेश्चन लगा था कैसर जमशेद लोन साहब का, तो अपॉइंटमेंट्स के बारे में, तो उसमें उन्होंने एनेक्सर D में दिया था कि जो ऑटोनमस बॉडीज़ है तो उसमें जो जिनका ताल्लुक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जिन डिपार्टमेंट्स के पास है, तो उन्होंने 132 का उसमें दिया था। तो हमने पूछा कि इसका क्राइटेरिया आपने क्या रखा है और कैसे ये
अपॉइंटमेंट्स हुई है, लेकिन सरकार के पास कोई खातिर खा जवाब नहीं था। और ट्रेजरी बेंच से भी जो गवर्नमेंट में है तो उन्होंने भी अपने हाथ खड़ा करके उन्होंने कहा कि इसमें धांधलियाँ हुई है और इसमें एक हाउस कमेटी बननी चाहिए या सरकार प्रॉपरली जवाब दे। लेकिन मोगा साहब, हाउस कमेटियां बनाते बनाते थक गए। अब सुनते सुनते कितने गपलेबाजियां हैं, कितने कुछ खो रहे हैं, लेकिन आप लोग अपना वॉकआउट करके बाहर आए तो मामला चलते रहेंगे? नहीं, ये जो मसला है ना, ये बड़ा गंभीर मसला है। ये तो खुद गवर्नमेंट एडमिट भी करती है कि भाई हमने 132 लगाए, सिलेक्शन हुई है, तो हुए कैसे? हम यही मानना चाहते थे उनसे कि आप हमें बताओ व्हाट इज द मोड ऑफ सिलेक्शन। आप सिलेक्शन जो करते हो कैसे करते हो वो तो बताइए। गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू रेस्पॉन्ड टू आवर क्वेश्चन। दूसरा ये था कि हमने इसी वजह से कहा था हाउस कमेटी, क्योंकि इसके अलावा चूंकि वाइस चेयरमैन ने पास ऑन किया क्वेश्चन, उन्हें दूसरा क्वेश्चन बुलाया, हम इनसे ये भी पूछना चाहते थे जो 4th क्लास का इन्होंने दिया है, दैट वाज आवर सप्लीमेंट्री, तो 4th क्लास कैसे आप करते हो डिस्ट्रिक्ट्स में? ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। यहाँ से ये कहते हैं ट्रांसपेरेंसी है, यहाँ से ये कहते हैं हम ये लाना चाहते हैं, अकाउंटेबिलिटी लाना चाहते हैं। शौकत साहब तो है कहाँ? कहते हैं आपकी सरकार में भी हुआ, आज भी हुआ। वो फिरदौस टाक साहब कह रहे थे कि आप वही करें जो पहली सरकार ने किया था। उस वक्त वो बैकडोर अपॉइंटमेंट्स होती रही और बैन का ऑर्डर भी जीएडी से इशू होता रहा। नहीं, देखिए आपने खुद सुना होगा कि उसने हमारे जो सरकार, जब सरकार थी हमारी, तो उसमें एक ऑर्डर निकला था कि आज के बाद कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगी, और वो अपॉइंटमेंट जो ऑर्डर निकला था तो उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया गया है। तो फिर कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, ना उनके पास कोई जवाब था कि हाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में कोई बैकडोर अपॉइंटमेंट हुई है। मोगा साहब क्या किया जाना चाहिए आप ये जो मामला? इसी वजह से हमने कहा था इसमें एक हाउस कमेटी बनाए, चेयरमैन साहब वो डिक्लेयर कर ले और वो लोग देख ले, जॉइंट हाउस कमेटी बने। हम ये नहीं कहते हैं, जॉइंट हाउस कमेटी बने, उसमें पीडीपी के भी लोग हों, बीजेपी के लोग भी, एनसी के, कांग्रेस के, सबके जॉइंट हाउस कमेटी बने, देख ले। और लेकिन काबीना वजीर जुल्फिकार चौधरी का कहना है कि तमाम तकरीरियां ज़ाब्ते के तहत की गई हैं। जी सलाम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ ठोस मुद्दों की बजाय गैर जरूरी बातों पर वक्त बर्बाद कर रहा है। ये जो बैकडोर अपॉइंटमेंट्स मुख्तलिफ कारपोरेशन में हुई है, तो अब क्या किया जाना चाहिए? हाउस कमेटी का भी मुताबिक देखिए, जहाँ तक बैकडोर अपॉइंटमेंट्स का तल्लक है, जम्मू कश्मीर में जब से पीडीपी बीजेपी सरकार बनी है तब से कोई भी बैकडोर अपॉइंटमेंट्स नहीं हुई है। सिर्फ अपोजिशन के पास कोई इशू नहीं है जो अवाम का मसाइल उठाए जाएं। हमारा जो इस वक्त रिक्रूटमेंट का है, बहुत ट्रांसपेरेंट मैनर से रिक्रूटमेंट हो रहा है। इवन हमने एसपीओज की भर्ती जो की वो भी ट्रांसपेरेंट मैनर से की। जो उनका कंसर्न था कि 134 लोग जो लगे हैं डिफरेंट कॉरपोरेशंस में, उसका मोड पूछना चाह रहे थे, लेकिन इससे पहले कि उनको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड किया जाता उन्होंने हाउस से वॉकआउट किया। डिफरेंट कॉरपोरेशंस जो ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें सरकार का कोई अमल दखल नहीं होता, बल्कि उनमें उनके अपने कायदे ज़वाबत हैं, उसके मुताबिक अपनी उनकी कमेटीज़ हैं, उन कमेटीज़ के ज़रिए एक प्रॉपर नोटिफिकेशन और ट्रांसपेरेंट मैनर से रिक्रूटमेंट होता है। मैं खारिज इस इल्ज़ाम को पूरी तरह से खारिज करता हूँ कि लेकिन जुल्फिकार साहब आपने सही कहा कि वो ऑटोनॉमस है, लेकिन सरकार तो है ना, चीफ मिनिस्टर तो है ना, कंसर्न मिनिस्टर तो है ना। जब सवाल का जवाब आया है कि इतने लोग आज इसमें एंगेज किया, अच्छी बात है, एंगेज करना अच्छी बात है। कॉर्पोरेशन में वाइस चेयरमैन एमडीज बैठे हैं, अफसर बैठे हैं, लेकिन फिरदौस टाक ने कहा कि जो पुरानी सरकार करी थी वो आज की सरकार नहीं। मुझे फिरदौस टाक साहब के कहना है, उनकी वो जाती राय हो सकती है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि कॉरपोरेशंस में या जहां भी लगे हैं वहां भी रूल्स को अडहेयर करके ही रिक्रूटमेंट की गई है। एक एग्जांपल बता दें जहां रूल को अडहेयर ना किया गया हो। रूल को अडहेयर करने के बाद अगर किसी की रिक्रूटमेंट होती है, कॉरपोरेशन अपने तरीके कार से नौकरियां लगाती है, वो एसएसआरबी को रिकमेंड नहीं करती, पब्लिक सर्विस कमीशन को नहीं करती, उनके अपने रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंगली। सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी बैकडोर। हाउस कमेटी, नो हाउस कमेटी। चौधरी जुल्फिकार का कहना है कि रियासती वजीर का कि इसमें कोई ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं की गई है, और दावा किया कि उनके अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो जिस तरह से चाहें इन लोगों को लगा सकते हैं। अब देखना होगा कि रियासती वजीर के इस बयान के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और साथ में पीडीपी का वाहिद मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल का इल्ज़ाम जो है वो किस तरह से आगे इल्ज़ामात को इल्ज़ाम तराशी करने में कामयाब हो जाए। अशरफ वानी के साथ सईद तजम्मुल, जी मीडिया, जम्मू।
ईवान ज़ेरी में आज जंगली जानवरों के शहरी इलाकों में दाखिल होने का मामला उठा। वक्फाए सिफर के दौरान ये मुद्दा एमएलए उस्मान मजीद ने उठाया। दूसरे अरकान असेंबली ने भी इस मुद्दे पर अपनी तशवीश जाहिर की। स्पीकर कविंद्र गुप्ता ने इस सिलसिले में हुकूमत से एहतियाती कदम उठाने की हिदायत दी। वक्फाए सिफर के दौरान दूसरे मुद्दों पर चर्चा हुई, जहां हकीम मोहम्मद यासीन ने दूध पात्री डेवलपमेंट अथॉरिटी में खाली पड़ी आसामियों को पूरे करने का भी मुतालबा किया। तो वहीं यूसुफ तारिगामी ने हाथी के फुजला के सही इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाया। तो वहीं सीनियर लीडर अली मोहम्मद सागर ने रियासत में क़याम अमन के लिए सभी फरीक से बातचीत का मुद्दा उठाया और इसके अलावा दूसरे अरकान में अपने अपने इलाकों के मुख्तलिफ मसाइल की जानिब हुकूमत का ध्यान दिलाया। सरकार की जानिब से वजीर तालीम और दूसरे वुज़रा ने मेंबरान के सवालात के जवाब दिए। और बुलेटिन में यहां रुक रहे हैं, एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है और रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। श्रीनगर में शहीद बाबर को अनंतनाग लाया गया है, जहां उनके आखिरी दीदार के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। शहीद के अहले खाना का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। वाज़े हो कि एसएमएचएस मिलिटेंट हमले में 2 जांबाज पुलिस कांस्टेबल शहीद हो गए थे। शहीदों में बाबर अहमद भी शामिल थे। श्रीनगर में दोनों शहीद कांस्टेबल को खराजे अकीदत पेश की गई और उसके बाद उन्हें उनके आबाई वतन भेजा गया है। ये सीधे तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में जो है वो हुजूम उमड़ा हुआ है। एक आखिरी नजर देखने के लिए, उनको खराजे अकीदत पेश करने के लिए। हम आपको बता दें कि आज एसएमएचएस अस्पताल में 2 जाबाज शहीद हो गए थे और दोनों शहीद कांस्टेबल को खराजे अकीदत पेश की गई और उनको उनके आबाए वतन भेज दिया गया। अनंतनाग से उनका जो वतन है, वहां पर जहां के वो रहने वाले थे, वहां की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। महज 23 साल की उम्र में मुल्क के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी देने वाले शहीद कैप्टन कपिल कुंडू की गुरुग्राम में आखिरी रसूमात अदा कर दी गईं। पाकिस्तान के मिसाइल हमले में शहीद हुए कैप्टन कपिल कुंडू की गुज़िश्ता रात गुरुग्राम के रंसिका गांव में आखिरी रसूमात अदा की गईं। मुल्क के लिए अपना लाल कुर्बान करने वाले मां ने पाकिस्तान से बदले की मांग की। कैप्टन कुंडू जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान के हमले में शहीद हो गए थे। उनके साथ 3 दीगर जवान भी शहीद हो गए थे। अब कुंडू के अहले खाना ने पाकिस्तान से बदला लेने का मुतालबा किया है और साथ ही कैप्टन कुंडू की वालिदा ने कहा है कि उनके और भी बेटे होते तो वो वतन के लिए उन्हें भी निछावर कर देती। राजौरी पाकिस्तान के हमले में शहीद राम अवतार भी ग्वालियर में आखिरी रसूमात उनकी अदा की गई। राइफलमैन राम अवतार की शहादत को सलाम करते हुए रियासत के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर पहुंचे। उन्होंने एयरफोर्स स्टेशन पर शहीद राम अवतार को खराज अकीदत पेश की। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि शहीद के अहले खाना को 1 करोड़ रुपए की माली मदद और 1 फ्लैट दिया जाएगा। इसके अलावा शहीद राम अवतार की अहलिया को सरकारी नौकरी और वालदैन को 5,000 रुपए महीना पेंशन दी जाएगी। शहीद की अहलिया ने खून का बदला खून से लेने की मांग की। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुए हमले में जम्मू कश्मीर के ही 2 लाल भी शहीद हुए थे और उनकी भी आखिरी रसूमात अदा की गई। शहीद शुभम सिंह को कठुआ में आखिरी विदाई दी गई, जबकि शहीद रोशन लाल की आखिरी रसूमात सांभा में अदा की गई। ये दोनों ही कैप्टन कपिल कुंडू के साथ शहीद हुए।
जम्मू कश्मीर में दूसरे दिन भी पाकिस्तान ने सीजफायर की खिलाफ वर्जी की है और गुज़िश्ता रात भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई। पाकिस्तान ने पुंछ जिले की कृष्णा वादी में फायरिंग शुरू कर दी, जहां मनकोट और दबराज के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर पाकिस्तान ने मोर्टार दागे। गुज़िश्ता रात देर रात तक फायरिंग और गोलीबारी की आवाजें आती रहीं। फायरिंग की आड़ में पाकिस्तान अक्सर दरअंदाजी करने की कोशिश करता है और इसीलिए हर मुश्तबा हरकत पर नजर रखने के लिए फौज चौकन्नी है। राजौरी में एलओसी के पास हेलीकॉप्टर से पेट्रोलिंग की जा रही है। स्टेट हिल एडवाइजरी बोर्ड के वाइस चेयरमैन कुलदीप राज गुप्ता राजौरी में मुनक्किद एक प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने एलओसी पर शहीद हुए जवानों को खिराज अकीदत पेश की और फिर वहां मौजूद लोगों को खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारी फौज पाकिस्तान को बॉर्डर पर मुंह तोड़ जवाब दे रही है। उन्होंने पाकिस्तान को मिलिटेंसी को बढ़ावा देने वाला मुल्क बताया। बस के ऊपर सवार हो गए और इस बात के लिए गए कि दो कुलगांव के नूराबाद में महकमाए जंगलात ने एक तेंदुए को पकड़ा है। आपको बता दें कि 3 जनवरी को एक तेंदुए ने 6 साल की लड़की पर हमला किया था, जिससे बच्ची की मौत हो गई थी। तेंदुए के हमले के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल था। इलाके के लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया था और साथ ही मकामी वाइल्ड लाइफ से तेंदुए को पकड़ने की गुहार लगाई थी। और चलते चलते अब आपको दिखाते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। श्रीनगर के महाराजा हरि सिंह अस्पताल में दहशतगर्दाना हमला। मिलिटेंट्स को छुड़ाने के लिए हमला किया गया। हमले में 2 पुलिस वाले शहीद। दहशतगर्द नवीद ने पुलिस वालों से राइफल छीनकर फायरिंग की और फरार हो गया। सिक्योरिटी फोर्स ने नवीद को कुछ दिन पहले ही शोपियां से गिरफ्तार किया था। अस्पताल में हुई फायरिंग पर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर अकबर लोन ने कहा कि हमले को लेकर अवाम को जवाब दे सरकार। श्रीनगर में शहीद हेड कांस्टेबल मुश्ताक अहमद को खिराज अकीदत पेश की गई। आर्मी और पुलिस के बड़े अफसर मौजूद रहे। हरि सिंह अस्पताल में दहशतगर्द नवीद की फायरिंग में जख्मी हुए थे। मुश्ताक अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा। सीजफायर के खिलाफ वर्जी पर फारूक अब्दुल्ला का मुतनाज़िर बयान। कहा, गोले सिर्फ उधर से ही नहीं चल रहे हैं, दोनों तरफ से गोले चल रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इस वक्त जंग जैसे हालात हैं, दोनों तरफ से फायरिंग चल रही है और कश्मीरी मारे जा रहे हैं। फिश फार्मिंग से जुड़े 17 किसान गांदरबल से दाची गांव के लिए रवाना हुए। उन्हें यहां ट्रॉट फिश फार्म में मछलियों को पाले जाने को लेकर जरूरी जानकारी फराहम कराई जाएगी। बनिहाल के पास रामसू में लैंडस्लाइड की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। बनिहाल के पास जम्मू श्रीनगर हाईवे से एक ऑल्टो कार 300 फीट गहरी खाई में गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौत। सुपोर के वादुरा में कुत्तों ने 6 साल की मासूम को नोच खाया। मदरसे से घर आ रही थी बच्ची, मासूम की मौत। बांदीपुरा के हाजिर में तहसील वेलफेयर कमेटी का इजलास मुनक्किद। इलाके की तरक्की को लेकर हुई बातचीत। श्रीनगर में कश्मीरी दस्तकारों के लिए बेदारी कैंप का एहतमाम। जम्मू कश्मीर हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट की जानिब से लगाए गए कैंप में शहर और शहर के बाहर के लोगों ने हिस्सा लिया। MSCD शहनाज गनई ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट को अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल डेवलपमेंट फंड से 3 एम्बुलेंस मुहैया कराई। डोडा में एक रोजा कांग्रेस कन्वेंशन, हजारों की तादाद में कांग्रेस कारकुनान ने की शिरकत। नौगांव में बॉर्डर और दूर दराज इलाकों के लोगों को इलाज मुहैया कराने के लिए एक रोजा मेडिकल कैंप मुनक्किद किया गया। बीएसएफ की 116 बटालियन की जानिब से मुनक्किद इस कैंप में दूर दराज के गांव से आए गरीब मरीजों का फ्री में चेकअप कर इलाज किया गया। हिंदुस्तान ने अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब टेस्ट किया। ओडिशा के बालासोर में सुबह 8:30 पर हुआ टेस्ट। राज्यसभा में अपोजिशन का हंगामा। टीएमसी, एनसीपी, सीपीआई, डीएमके ने पार्लियामेंट में से बाइकआउट किया।
राज्यसभा में कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद ने वेंकैया नायडू पर सवाल उठाए। कहा, पार्लियामेंट को बिला वजह एडजर्न किया जा रहा है। आज से आम आवाम के लिए खुला मुगल गार्डन। 135 किस्म के गुलाब, सैकड़ों किस्म के फूलों का लोग 9 मार्च तक लुत्फ ले सकेंगे। पीएम मोदी 10 फरवरी को यूएई पहुंचेंगे। यूएई में मंदिर की रखेंगे संगे बुनियाद। मालदीव में आईनी बहरान और गहराया। सदर जमहूरिया यामीन अब्दुल्ला ने 15 दिन के लिए इमरजेंसी का ऐलान किया। मालदीव में सदर जमहूरिया अब्दुल्ला की मुखालफत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज। मालदीव के चीफ जस्टिस और एक जज को गिरफ्तार किया गया। डराव के नाम से दुनिया भर में पहचान बनाने वाले डेविन जॉनसन की मोस्ट अवेटेड फिल्म स्काई क्रैपर का टीजर और ट्रेलर आ चुका है। ये फिल्म एक्शन से भरपूर है। गोलमाल के बाद अब छापा मारेंगे अजय देवगन। 16 मार्च को पड़ेगी रेड। बॉलीवुड अदाकार अजय देवगन की आने वाली फिल्म रेड का ट्रेलर रिलीज हो गया है।